हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट में से टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉपरेशन, कॉपरेशन का मीनिंग एंड कोऑर्डिनेशन वर्सेस कॉपरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। जनरली कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम सब आपस में मिलजुल कर करें, यूनिटी के साथ करें, कोऑर्डिनेट होकर करें, तभी हमारा काम जो भी वर्क है इजीली कंप्लीट होगा। तो मैनेजमेंट में इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which ensures that the different departments and a group work in synchronize। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं मैनेजमेंट में, सब आपस में मिलजुल कर काम करें। सिंक्रोनाइजेशन होगा अगर हमारा अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होगा। Therefore, there is a unity of action। सब एक साथ काम करेंगे, एम्प्लॉइज, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट, सब में क्या होगी? यूनिटी ऑफ एक्शंस होगी। तो सब मिलके काम करेंगे तभी कोऑर्डिनेशन बैठता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, आप उसमें लोगों को, ग्रुप्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हो कि सब मिलजुल कर काम करें, सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल्स। एक जने को मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को इस तरीके से मिलाता है कि कॉमन गोल जो होता है उसको अचीव करना। इट ऑल्सो ब्रिंग्स हार्मोनी। ये एक तरह से हार्मोनी लेके आता है कि डिफरेंट जो भी अलग अलग टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन को जो अचीव करनी होती है वो एफिशिएंटली हो। सो कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कोई भी ग्रुप एफर्ट का। एक ग्रुप में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो सक्सेस होगा। जहाँ पे एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है वहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं क्योंकि अकेला है, पर जब ग्रुप आ गया तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही चलता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने क्या बताया, ग्रुप एफर्ट्स को मिलाता है, सारे ग्रुप मिलके काम करते हैं और कॉमन डायरेक्शन में जाते हैं, कॉमन गोल को अचीव करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट एज अनरिलेटेड एक्टिविटीज एंड डाइवर्स इंटरेस्ट आर गिवन कॉमन डायरेक्शन। सबको एक कॉमन डायरेक्शन दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। सब मिलके काम करते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है अलग अलग डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल में। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो लड़ाइयाँ कम होगी तो आपस में काम भी अच्छा होगा। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर लेवल पे चाहिए। प्लानिंग अच्छे से होगी तब जाके हमारी ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, यानी सब में हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, हर फंक्शंस में चाहिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शंस, मतलब हर जगह लगता है। जैसे तुमको मैंने अभी बताया ना, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन लगेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग में भी लगेगा, मतलब सब लेवल्स पे, मिडिल लेवल है तो उस पर भी लगेगा, सब लेवल्स पे भी लगेगा, टॉप लेवल पे भी लगेगा। जब सब कोऑर्डिनेट करेंगे तभी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे टॉप मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद द मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल कोऑर्डिनेट किससे करते हैं? टॉप से भी करते हैं और लोअर से भी करते हैं। और लोअर लेवल किससे करते हैं? मिडिल से करते हैं, अपने वर्कर्स से करते हैं, सो दैट उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आपस में सब क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आपस में सब कोऑर्डिनेट करेंगे तो ही काम ढंग से होगा, वरना नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। इट इज प्री प्लान एंड डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। ऑब्वियसली प्री प्लान होता है, हम लोग आपस में ही डिस्कस कर देते हैं कि ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपना हो गया, बस कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के सब चलेंगे, सही से वर्क बैठेगा। नाउ विल स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, ग्रो होता है साइज में, तो नंबर्स ऑफ पीपल्स और डिपार्टमेंट भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम क्या चाहिए हमको? ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑब्वियसली सब डिपार्टमेंट्स और पीपल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ही हमारा मैनेजमेंट स्मूथ रन होगा। सो जब कोऑर्डिनेशन की कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे फर्म की साइज क्या होती है? ग्रो होती है। इवन ऐसा नहीं है, स्मॉल फर्म्स में भी होती है, सो वर्क इजीली हो जाता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज several डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। सारे के सारे डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं। तो सबके बीच में हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो, प्रॉब्लम हो।
So there is a great possibility that conflict may arise between this department. उस टाइम कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन फोकसिंग द एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज एफर्ट्स को क्या करते हैं, फोकस कराता है ऑन अटेनमेंट ऑफ द कॉमन गोल एंड कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उसको अचीव कराता है. उसको कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है. जैसे मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. सारे डिपार्टमेंट्स डिवीजन अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं तो सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना. स्पेशलाइजेशन. Due to their expertise, specialists do not like taking advice or suggestion from others. Specialist को क्या होता है ना, दूसरों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशली इन मैटर रिलेटिंग टू जो उनके स्पेशली फील्ड में होते हैं. Therefore, an organization को क्या चाहिए उस टाइम, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है for the purpose of reconciling the different approaches and interest of the specialist. इस तरीके से वो स्पेशलिस्ट का इंटरेस्ट भी समझते हैं, स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेट भी करते हैं. तो इस टाइम कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है. तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर साइज बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट डिविजन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स में हम कोऑर्डिनेशन चाहिए, और स्पेशलाइजेशन के टाइम कोऑर्डिनेशन चाहिए. कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों माना गया? एसेंस मीन्स एक तो से इम्पोर्टेंस क्यों माना गया? इसमें आप अपनी अपनी लैंग्वेज में ये समझ के ये सब लिख सकते हो जितना भी आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा है, और ये शॉर्ट में लिख सकते हो. Although sometimes coordination is considered separate function of management, कभी-कभी इसको अलग से फंक्शन माना जाता है क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. It's help in creating harmony among the individuals efforts towards the realization of group goal. Group goal achieve करता है individual efforts और group को मिला के. It is a force that binds all the other सारे functions को mix लेके चलता है, सारे functions of management को, planning, organizing, staffing सबको लेके चलता है. It is a common thread, एक common door बोलते हैं, thread है, that runs through all the organization activities. Production में भी हमको चाहिए coordination, marketing में भी चाहिए, सब जगह चाहिए. To ensure that so that business में क्या रहे, continue है. हमने जैसे पढ़ा था ना coordination का is a continuous process, इधर हमने पढ़ा था. तो यही पॉइंट को हम इसमें लिखा हुआ है कि हमको प्रॉपर हर चीज़ में कंटिन्यूएशन कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर एक्टिविटीज में चाहिए. इट प्रिवेल्स थ्रू सारे फंक्शन में, जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग पहला जो था उसमें द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजिंग इज डेवलप इन लाइन विद द प्लान्स. द स्टाफिंग फंक्शन होता है इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब पहले प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग से डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इन डिजायर्ड मैनर. डायरेक्शन में क्या होता है, गाइडिंग उनको गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना. डायरेक्टिंग में यही होता है. कंट्रोलिंग लास्ट हेल्प्स टू टेक केयर ऑफ एनी डिस्पेंसरीज बिटवीन दी, जो भी डिविजन है हमारे एक्चुअल और प्लान में उसको देखना. तो इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन. इट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट. सबको लेके चलता है, टाइमिंग्स को, अमाउंट को, कोई प्रोडक्शन की क्वालिटी को, एफर्ट्स को. इन सब पे हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए. इसलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एसेंस है किसका, मैनेजमेंट का. नाउ लेट्स स्टार्ट द कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया. कोऑपरेशन वर्ड क्या है हम वो देखते हैं. काफी बार पूछते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है. Cooperation refers to the voluntary collective efforts of various persons working together in an enterprise for achieving common objective. Cooperation में मेन वर्ड है voluntary, मतलब अपनी इच्छा से अलग अलग लोग कॉपरेट जो काम करते हैं एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं. कॉपरेशन हमारी मर्जी से होता है, हम बोलते हैं इसको कॉपरेट कर देते हैं यार, इसको ऐसे कर देते हैं. कॉपरेशन इज लाइक वॉलेंट्री. इट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन किसका, इंडिविजुअल का. कोऑर्डिनेशन में तो इंडिविजुअल ग्रुप आपस में मिक्स होकर कोऑर्डिनेट करके काम करते थे. कोऑर्डिनेशन ऑन द कॉन्ट्ररी इज द डेलिब्रेट यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन एक तरह से हमने पढ़ा ही था, सबका मिला के यूनिटी ऑफ एक्शन है, कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए. While existence of cooperation among the members of the group does not facilitate coordination, the latter by itself has to achieve through the conscious and deliberate efforts only on part of management. मतलब coordination जो है वो मैनेजमेंट के पार्ट से है, एंड कॉपरेशन इज लाइक इंडिविजुअल की मर्जी है, अपनी मर्जी से करता है. इट्स नॉट दैट कंपल्सरी. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, टू प्रोवाइड अ रिलीफ फॉर से अर्थक्वेक विक्टिम्स, मैनी नॉन एनजीओज होते हैं जो आगे आते हैं.
वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को, प्रोवाइड करते हैं मेडिकल फैसिलिटी विक्टिम्स को, बट समहाउ they ignore to arrange the food facility. As a result, there may be severe shortage of food. In this case, there is a cooperation. Cooperation जरूर है, but no coordination among the various NGOs. Hence, satisfactory result cannot be achieved. इसमें क्या हो गया? उन्होंने अपनी मर्जी से वॉलंटरी आके काम करा, कॉपरेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपस में सारे एनजीओज ने कोऑर्डिनेट नहीं करा था कि तू ये दे दे, मैं खाना दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं था, तो उधर कोऑर्डिनेशन नहीं था। नाउ हम दोनों का डिफरेंशिएट देखते हैं एक बार। मीनिंग कोऑर्डिनेशन क्या है? इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू मेंटेन, सब ग्रुप एफर्ट्स आपस में मेंटेन करते हैं, हार्मोनी रहे अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। वेयर एज कॉपरेशन क्या है? वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प वन अनदर, एक इंसान दूसरे इंसान को भी मर्जी से हेल्प करता है, वो कॉपरेशन है। और इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इज ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ सारे ग्रुप एफर्ट्स और इंडिविजुअल मिलके करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। नेचर कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम involved deliberately by the managers. Managers decide करते हैं, and whereas cooperation is an effort that arises out of informal relation. ये formally managers कर रहे हैं, ये informal means हम लोग आपस में ही cooperate करते हैं। Need जरूरत क्या है? Coordination बहुत एसेंस है, इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन नहीं चल सकता, तो एसेंशियल है कॉमन गोल्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए। बट कॉपरेशन इज वॉलंटरी है, वो इनफॉर्मल आपस में ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप से हो जाता है, विद डिजायर टू वर्क, सब साथ में काम करना चाहते हैं इसलिए कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। मैनेजर फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट, मतलब चलता आ रहा है, चलता है सारे फंक्शंस पे, सारे लेवल्स पे लगता है, इसलिए वो मैनेजमेंट का एसेंस है। वेयरएज कॉपरेशन क्या है? वॉलंटरी एफर्ट है इंडिविजुअल का, जिसमें सब आपस में एक दूसरे से हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट कॉपरेशन क्या है? वॉलंटरी एफर्ट है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक दूसरे की मदद करते हैं, बस ये याद रखना है आपको। रिलेशन कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव थ्रू बोथ, कोऑर्डिनेशन फॉर्मल से भी आता है, इनफॉर्मल से भी आता है, बट कॉपरेशन किससे आता है? ओनली एंड ओनली इनफॉर्मल से आता है। कोऑर्डिनेशन क्या वाइडर स्कोप है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर ही कॉपरेशन आ जाता है। अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मीन्स हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। वेयर एज कॉपरेशन थोड़ा नैरो है, हाँ वो हेल्प जरूर करता है कोऑर्डिनेशन में, बट इट इज नैरो इन एज कम्पेयर टू द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, क्लियर? सो ये आपका था पहला चैप्टर। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे डाउट करके प्लीज मुझसे पूछिए। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज subscribe my channel